नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा में। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि टेस्ट तो मैं मार रहा हूँ लेकिन टेस्ट में मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। जो एक नंबर फिक्स आता है वही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसे कैसे इंक्रीज करें? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ को जानेंगे कि टेस्ट में मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाता है और मैं क्या क्या चीज़ किया हूँ जिसके कारण मेरा मार्क्स जो है टेस्ट में बढ़ा है। तो ये चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टेस्ट जो है हम लोग टेस्ट लगाते हैं। मान लीजिए आपका 40 या 50 आ रहा है। ठीक है, 50 आ रहा है मान लेते हैं। 2-3 बार आप दिए, 50 आया। ठीक है, 2-3 बार में उतना जल्दी मार्क्स बढ़ता नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन कैसे आपको बढ़ाना है? बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप सबसे पहले टेस्ट दिए, आपको 100 न्यू क्वेश्चंस मिला है, कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस मिले होंगे। तो जो चीज आपको नहीं पता उसमें आप, ऐसा तो नहीं है कि 100 में 100 अटेम्प्ट किए। मान लीजिए कुछ आपसे छूट गया तो आप क्या कीजिए, उसको यूट्यूब में या कहीं अगर आप लोग कोचिंग करते हैं तो उनसे पूछिए, सर ये कैसे बनेगा। उसको कर लिए। या फिर अभी डाउटनेट भी आता है, किसी का मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, डाउटनेट भी आता है, उससे भी आप लोग जान सकते हैं। तो उसमें आप लोग देख लिए, आपको एक नया क्वेश्चन मिला, आपको एक कुछ नया चीज सीखने को मिला। वैसे ही कुछ अगर जीके मिलता है तो उस जीके को याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज है तो उसको भी याद कर लीजिए। साइंस वैसे ही मिलता है तो उस साइंस को याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर क्लास 10th का चैप्टर 9 का कोई साइंस है जो आप नहीं सके तो उस चैप्टर 9 को फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए। एक बार देख लीजिए उसमें क्या क्या चीज है और कैसे कैसे होता है। तो वो सबको देख लिया। अगर इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए नेक्स्ट टेस्ट देते हैं और चैप्टर 9 से आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, एक नंबर आपका इंक्रीज हो गया। वैसे ही मैथ में कोई नया चीज था जो आप नहीं सके, फॉर्मूला उसका नहीं सके, तो फॉर्मूला आप देख लिए, आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आ गया कि शंकु का आयतन बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा वो बताना है, तो आपको फॉर्मूला नहीं पता था, आप छोड़ दिए। आप उसको नेक्स्ट जब आप उसको एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें आप हर चीज को देखे कि कैसे क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है तो सिर्फ आयतन का ही फॉर्मूला देख लिए, ऐसे नहीं। क्षेत्रफल का देखिए, एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया देखिए, 3 फॉर्मूला होता है, तीनों को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो अब अगर शंकु से, कोण से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन पूछता है वो आपका छूटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो नंबर है इंक्रीज किया जाता है। रीजनिंग भी सेम ऐसे ही होता है। हमें बहुत सारा रीजनिंग होता है जो नहीं बनता है, लेकिन वो अगर हम लोग टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारा परफेक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन आए और हमसे छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो आप टेस्ट देना छोड़ दो, वो सबसे बड़ा गलती है। टेस्ट देना मत छोड़िए। कम आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर नया आप टेस्ट देंगे तो आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलेगा, जो चीज आप सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी आता है, लेकिन वो आपको मिला। आप उसको प्रैक्टिस किए, फिर आप कुछ चीज नया सीखे, नेक्स्ट टेस्ट दिए, वैसे ही क्वेश्चन पूछा तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर लिए, आपका नंबर बढ़ गया। तो ऐसे करके नंबर को बढ़ाया जाता है। और इससे क्या फायदा देता है आपका, नया नया चीज, जो चीज आप सोचे नहीं होंगे कि इस प्रकार का भी पूछा जाता है, वो सब भी आपको देखने को मिलता है। और उसका एनालिसिस करते हैं तो वो चीज आपको सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। टेस्ट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं भी टेक्स्ट बुक का ही एप्लीकेशन यूज करता था। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जैसा ग्रुप डी में है देता है, उससे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। क्योंकि अगर आप हाई लेवल को प्रैक्टिस करते हैं तो लो लेवल आपका हो ही जाएगा। आप लोग अभी देख सकते हैं मेरा पहले कितना आता था नंबर और अभी कितना आता है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। पहले देखिए मैं सिंपल सिर्फ टेस्ट लगाता था तो मेरा कम नंबर आता था। धीरे धीरे मैं उसको एनालिसिस किया और एक ट्रिक से उसको टेस्ट लगाता था। वो ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिक बिना पढ़े काम नहीं आता है। मतलब बिना पढ़े बोलने का मतलब कैसे है, आपको अगर 70% आप पढ़े हैं लेकिन आपको 90% अटेम्प्ट करना है तो उस ट्रिक के माध्यम से आप 90% तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़े कितना रहेंगे, सिर्फ 60 to 70%। पढ़ने से भी आप 90% नंबर ला सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि मैं अभी पढ़ता हूँ बाद में टेस्ट लगाऊंगा, जब एग्जाम आएगा उससे पहले टेस्ट लगाऊंगा। ये बहुत गलत है। आप लोग अभी से टेस्ट लगाए, क्योंकि जैसे मैं अभी बोला हूँ, आप लोग टेस्ट लगाएंगे तो आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और नया चीज कुछ सीखने को भी मिलेगा।
ऐसा कुछ जो चीज़ आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए टेस्ट जब से आप पढ़ रहे हैं तब से ही टेस्ट लगाइए। ऐसा नहीं है कि अभी मैं पूरा पढ़ के ख़त्म कर दूंगा बाद में टेस्ट लगाऊंगा। जो हमारा कंपटीशन होता है ये समुद्र है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कभी समुद्र को पार कर सकते हैं क्या तैर के? नहीं पार कर सकते। उसी प्रकार से आप कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कभी आपका खत्म नहीं होगा। इसलिए टेस्ट अभी से लगाइए। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो एग्जाम में आएगा उसके आसपास आ जाओ, लेकिन 100% में कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसी को तो कहते हैं कंपटीशन। अगर आप 100% कर लेंगे तो फिर कंपटीशन क्या रहा। इसलिए कोशिश कीजिए कि टेस्ट मैं शुरू से लगाऊं और जो भी नया क्वेश्चंस आता है उसको मैं एनालिसिस करूं कि कैसे बनता है। यूट्यूब अभी बहुत अच्छा माध्यम है, आप यूट्यूब में फ्री में खोज सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस को। टेस्ट मारते समय दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। हमारा 90 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, लेकिन हम लोग 90 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो नंबर कैसे बढ़ेगा? तो ये चीज को भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि हमें 90 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, प्लस 2 बार एक्स्ट्रा मुड़ भी जाना है। मतलब 2 बार पूरा क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, तो ये करना कैसे है हमें? सबसे पहले आप लोग जब टेस्ट देने बैठेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चंस में 1 से 1.5 मिनट, बहुत ज्यादा अगर टाइम लगाना है तो 1.5 मिनट, इससे ज्यादा हमें टाइम किसी में खर्च करना ही नहीं है। नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए। ज्यादातर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अरे ये चीज तो मैं जानता हूँ, फिर भी अभी क्यों नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, मैं इसे बनाऊंगा। यही सबसे बड़ा गलती है। हमें ये चीज नहीं सोचना है, नहीं बन रहा है छोड़ दो इसको, तुरंत भाग जाओ, स्किप कर दो, दूसरा क्वेश्चन पे चले जाओ। वैसे कर करके हमें पहले पूरा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन हो गया, आपके पास कम से कम 20 मिनट हाथ में बचना चाहिए। उसके बाद फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। जो चीज आप नहीं बनाए हैं, जरूरी नहीं है 1 नंबर, जो भी आप नहीं बनाए हैं उसमें जाइए, उसको अब ट्राई कीजिए फिर से। तो देखिएगा आपका जो चीज आंसर नहीं आ रहा था वो तुरंत आ जाएगा, अगर आप वो चीज को जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो अलग चीज है। अगर आप जानते हैं फर्स्ट बार में आंसर नहीं आ रहा था, अगर आप रिपीट करेंगे दोबारा तो आंसर आपका आ जाएगा। क्यों? कैसे होता है? मान लीजिए मैं कुछ चीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहां 2 की जगह मैं गलती से 4 लिख दे रहा हूँ, तो वहां पर पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, आंसर आएगा नहीं। लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं जाता हूँ रिपीट करके, तो वहां पर मैं वो गलती को नहीं करता हूँ, 2 के जगह 2 ही लिखता हूँ। लेकिन मान लीजिए एक ही क्वेश्चन को आप बार बार कर रहे हैं तो आप 4 के जगह 4 को ही लिखेंगे, आपको पता है, वह पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर आपका गलती हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है और 20 मिनट पूरा फिर से रिपीट करना है। जो जो हम डाउट में, जो जो हमें डाउट था और जो जो को मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, सबको फिर से क्या करना है, हमें चेक करना है और ट्राई करके जाना है। वैसे कम से कम हमें 2 बार रिपीट करना ही है, आपका अटेम्प्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। टाइम को मैनेज कैसे करें, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोग 1 से 1.5 मिनट किसी भी क्वेश्चन पर इससे ज्यादा टाइम लगाए नहीं, और कोशिश कीजिए जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड बनाने का। अभी टाइम लग रहा है लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का टाइम कम होने लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ही टेस्ट को मारा जाता है। ऐसे ही कोशिश कीजिए टेस्ट अटेम्प्ट करने का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, जो अभी नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं उनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो मैथ को कैसे पढ़े, जो न्यू न्यू तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सिर्फ उनके लिए रहेगा जो नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ को कैसे तैयार करें कि उनका बेसिक क्लियर हो जाए। और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ज्यादा एडवांस लेवल पढ़ने का जरूरत नहीं है। एएलपी में जाएंगे, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका साइंस का न्यूमेरिकल्स होता है, वो थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और मैथ रीजनिंग आपका ठीक है तो आप आराम से उसमें भी पास कर जाएंगे। सीबीटी 1 इजी होता है, ज्यादा हार्ड होता नहीं, आराम से आप लोग पास कर जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने तैयारी करने वाले जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।